सो गाइस, अगर आप नया नया जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बहुत लोग बहुत सप्लीमेंट्स के बारे में बताएंगे। कोई भी सप्लीमेंट्स खरीदने से पहले ये जानना होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह गलत चीजों में ज्यादा पैसा खर्च कर दे। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त अभी नए नए जिम जा रहे हैं और मैं अपना 3 साल के एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट्स लेना बेहतर है और कौन सा बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग ये मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट्स से। पहला जो सप्लीमेंट्स है उसमें है मल्टीविटामिन्स। आप लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा, या फिर विटामिन सी, कोई कहता है ई ले लो, कोई कहता है के ले लो। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को कह दूं कि अगर आप घर का खाना बेसिकली खाते हो, उसमें सारे सब्जियां होते हैं, फल फ्रूट भी खा लेते हो कभी कभार, तो मुझे नहीं लगता कि मल्टीविटामिन्स लेना उतना इफेक्टिव होगा। क्योंकि अगर आपका विटामिन डिफिशियंसी होता, उसका साइड इफेक्ट्स होता, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता और डॉक्टर ही आपको दवाई दे देता। तो मेरे हिसाब से मल्टीविटामिन्स पे उतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप फल फ्रूट खाना बढ़ा सकते हो, सब्जियां खाना बढ़ा सकते हो। नंबर 2 पे आ जाती है बहुत ज्यादा चर्चे में रहने वाली, लेकिन बहुत ज्यादा सीक्रेटली ये होता है वो चीज है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। तो बेसिकली ये एकदम आपके लिए घटिया चीज है। ऐसी कोई भी आयुर्वेदिक दवाई नहीं है जिसे खाने से घर बैठे बैठे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाए। सो इस हिसाब से मैं ये चीज बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी वेस्ट ऑफ मनी होगा। एंड बहुत सारी जगहों पे ऐसे स्कैम भी हो जाते हैं। कुछ ट्रेनर्स जो है वो लोग कह देंगे कि भाई साहब इसे खाने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, लेकिन आप लोगों को क्या पता उसके पीछे एनाबॉलिक चिपका के दे दे और उसके बाद 10 साल बाद आपको पता लगे और तब भाई साहब जिंदगी खत्म हो चुका है। इसीलिए इसमें कोई भी पैसा खर्च मत करो। अगर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है, सुबह सुबह उठ जाओ, रात में जल्दी जल्दी सो जाओ, जिम पे जाओ, हेवी लिफ्ट करो, मतलब इंजुरी मत करना, बस लिफ्ट करो, वेट लिफ्टिंग करो, अच्छा लाइफस्टाइल जियो, बस स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब कुछ त्याग दे दो, हो जाएगा भाई टेस्टोस्टेरोन बूस्ट। और सबसे बड़ा जो चीज है टेस्टोस्टेरोन का किलर, मतलब जंक फूड। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं अरे क्या होता है भाई, दारूबाजी थोड़ी कर रहा हूँ, पिज्जा ही तो खा रहा हूँ, चलो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप डेली का डेली जंक फूड खाते जाओगे, आपका टेस्टोस्टेरोन भाई साहब मर जाएगा। इसीलिए महीने में एक बार चलता है, लेकिन हर रोज भाई साहब मत करना। जितना हो सके पानी ज्यादा पियो, बस यही बहुत है। सो 3 नंबर पे मैंने रखा है मास गेनर को। बेसिकली मास गेनर नाम सुनते ही भाई साहब लगता है भाई जल्दी जल्दी मास गेन हो जाएगा बॉडी में, लेकिन ऐसा घंटा होता है। आप अगर ठीक से प्रोटीन नहीं ले रहे हो, आप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहे हो, टाइम से सो नहीं रहे हो, तो मास गेनर घंटा कर पाएगा, उल्टा आपको और ज्यादा फैटी कर देगा। देखो मैं बेसिकली बता देता हूँ मास गेनर आपको कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। बेसिकली जब आप बल्किंग कर रहे होते हो, आप बहुत ज्यादा स्किनी हो, ठीक है, आप में बिल्कुल मसल मास नहीं है, आप में बहुत कम स्ट्रेंथ है, तो उस टाइम पे अगर मास गेनर लोगे तो जल्दी जल्दी थोड़ा फैट भी गेन हो जाएगा, इसीलिए मसल भी गेन होना स्टार्ट हो जाएगा स्टार्टिंग में। लेकिन ये मास गेन नहीं करवाता है मेरे दोस्त, इसमें रहता है बस शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको दिन में 2-3 रोटियां खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी इंसान है, ऑफिस में जाते हो, टिफिन करने का उतना टाइम नहीं मिलता है, तो मास गेनर ले सकते हो, लेकिन उतना फायदेमंद नहीं है। अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, कैलोरी सरप्लस है, तो आपको एक्स्ट्रा मास गेनर का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मम्मियाँ जो हमें बचपन में जो पाउडर खिलाती थी, उसका ही ये बड़ा भाई है बेसिकली, कह सकते हैं। ठीक है, इसमें मतलब पैसा इन्वेस्ट करना मतलब बहुत ही घटिया, वेस्ट ऑफ मनी मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं कौन सा लेना चाहिए सप्लीमेंट्स में। अगर आपको बेसिकली मैं ये चीज बता दूं कि अगर आप जिम जा रहे हो एंड 2-3 महीना हो चुका है, तभी आप सप्लीमेंट्स के बारे में सोचो, वरना मत सोचो। ठीक है, 2-3 महीना अगर हो चुका है, उसके बाद आप पहली चीज जो ले सकते हो वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आपने क्रिएटिन नाम तो सुना ही होगा, बहुत से लोग बोलते हैं भाई ये मत लेना, बाल उग जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। अगर आपकी इंटरनल हेल्थ बहुत अच्छा है, लीवर किडनी पे कोई इशू नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हो। नॉर्मल खाने पे भी होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, बस हमारे डाइट्स में नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इंडियंस है, कार्बोहाइड्रेट्स भर भर के खाते हैं, प्रोटीन नहीं खाते हैं। इसीलिए क्रिएटिन सप्लीमेंट्स अलग से लेना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसका प्राइस भी
दूसरे सप्लीमेंट्स जैसे कि वे प्रोटीन वगैरह से बहुत कम है। आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा भी पहले मैंने प्रोटीन इंटेक बहुत इनकम्प्लीट रह जाता था, कभी कभार भाई साहब 20 से 30 ग्राम ही मुश्किल से हो पाता था। लेकिन मैंने वे प्रोटीन के पीछे इसलिए पैसा खर्च नहीं किया हूँ क्योंकि मेरा जो एक हफ्ते का टोटल मैं प्रोटीन इंटेक को काउंट करूंगा तो ठीक ठाक एवरेज सा आ जाता था, इसीलिए मैंने अलग से वे प्रोटीन नहीं मंगवाई। मतलब ऑब्वियसली दोनों का पर्पस अलग है। वे प्रोटीन आप लोगे जब आपके पास प्रोटीन इनकम्प्लीट होगा। अगर आप वीगन है, अगर आप नॉन वेज वेज है तो आप प्रोटीन की तरफ जा सकते हो। अगर पी प्रोटीन लेना है जा सकते हो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, तो इन सब आप जा सकते हो अगर आपका बजट थोड़ा हाई है। लेकिन मैं यहाँ पे मेरे जैसे लोगों के बात कर रहा हूँ, जो लोग इतना ज्यादा बजट जिनका नहीं है, वो लोग बेसिकली आंख बंद करके क्रिएटिन ले सकते हो दिन में 3 से 5 ग्राम। बस लोडिंग वोडिंग के चक्कर में मत पड़ना। ऊँग वाला गाना लगा के भाई साहब पूरा डिब्बा खाली करके पी रहा है, वो सब मत करना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्रिएटिन बेस्ट है बजट के अंदर, बिगिनर के लिए भी। और ये चीज आपको एक्स्ट्रा मसल गेन में भी हेल्प करेगा, मसल क्वालिटी भी अच्छा रखेगा, तो बिल्कुल अच्छा है। और वे प्रोटीन जो मैं बात कर रहा था, अगर आप, मैंने जैसे कहा कि वो भाई साहब एक खाने में ही आता है। अगर आपका भाई साहब प्रोटीन इंटेक इनकम्प्लीट रहता है तो आप खा सकते हो वे प्रोटीन, पी प्रोटीन, कोई भी। और एक चीज है जो कि है प्री वर्कआउट, आपने सुना होगा, वो वर्कआउट से पहले खाते हैं लोग। और कभी लोग कॉन्फ्यूजन में भी है क्या इसे खाने से अच्छा वर्कआउट की वजह से जल्दी बॉडी बनती है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पहले जब जाता था जिम पे, मैं कॉफी पी के ही जाता था। बेसिकली कॉफी में बेसिकली कैफीन है जो कि आपके वर्कआउट को अच्छा बनाने के लिए काफी है। अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए होते हो, जैसे कि आप ऑफिस वगैरह में जाते हो, कॉलेज वगैरह में जाते हो और आते ही बिल्कुल थक जाते हो और जिम जाने का मन नहीं करता है, लेकिन आपको जाना है, तो आप ले सकते हो प्री वर्कआउट, जिससे आपको एनर्जेटिक फील होगा। मतलब बेसिकली आप जिम के लिए रेडी हो जाओगे, आपका मूड बन जाएगा जिम के लिए। मेरे हिसाब से प्री वर्कआउट लेना भी नहीं बनता है। एज ए बिगिनर आपको सबसे बेस्ट जो मैंने कहा है, आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की तरफ जा सकते हो। और बाकी आपका बजट अगर है तो वे प्रोटीन की तरफ जा सकते हो। और मेरे हिसाब से इससे ऊपर कोई सप्लीमेंट्स हमें लगेगा नहीं। अगर फिलहाल आपकी विटामिन डेफिशिएंसी है कोई भी, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि ये विटामिन पर्टिकुलरली खाया करो, तो आप ले सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा करके कोई भी मल्टीविटामिन ये वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। और गलती से भी कोई भी ट्रेनर अगर तुम्हें कोई भी दवाई दे दे कि भाई साहब इसे खाने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा, या फिर कोई इंजेक्शन लेके आ जाए, तो बिल्कुल नहीं लेने का। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो नहीं लेने का। सो बस यही तक ही था आज का वीडियो बेसिकली। और भी जिम रिलेटेड कंटेंट मैं लाऊंगा, ठीक है। पहले मैं माइंडसेट रिलेटेड लाया था, तो उसके बाद मैंने अभी जिम कंटेंट डालना शुरू करूंगा, उसके बाद फिर से माइंडसेट पे शिफ्ट करूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे दोस्त, बाय, लव यू ऑल गाइस।